हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं जुगनू कुमार फिर से आज आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ को लेकर के। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के चैप्टर बहुपद से रिलेटेड कुछ अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसमें पिछले समय में हम लोग ये देखे थे कि यदि किसी द्विघात बहुपद दिया हुआ होता था तो उसके शून्यक एवं उसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकालकर सत्यता की जांच करना देखें। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो उससे हम द्विघात बहुपद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि केवल और केवल द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ हो तो उससे हम बहुपद को कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि द्विघात बहुपद को निकालने के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले पर ही जो है हम इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहेगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हो तो निम्न के लिए द्विघात बहुपद निकालें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2, -3। यहाँ पर बात किया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हो तो निम्न के लिए द्विघात बहुपद निकालना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 2, -3। इसमें सबसे पहले आपका आया शून्यकों का योग और साथ ही साथ शून्यकों का योगफल। मतलब शून्यकों का योग मतलब यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, जिससे हम यहाँ पर द्विघात बहुपद अगर जो निकालते हैं, द्विघात बहुपद इक्वल टू फार्मूला आपको बताया गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जिसपे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर साथ ही साथ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल रहे थे हम लोग। यहाँ से 2 इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान -3। यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस प्लस -3। तो इस तरीके से हम द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ होता है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 5 हो तो द्विघात बहुपद निकालें। इस पे हम कैसे द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक का मतलब सबसे पहला वैल्यू होता है अल्फा का -3 और साथ ही साथ दूसरा मान होता है यहाँ से बीटा का जो है 5। तो इससे द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें जरूरत है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो आइए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा अर्थात अल्फा का वैल्यू आपका -3 और बीटा का वैल्यू 5।
जहां से आपका प्राप्त हो जाएगा 5 से 3 को घटाएं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। अब यहीं पे हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अर्थात हो जाएगा -3 इंटू 5 और 5 तिहाई 15। यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -15। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका निकल के आया 2 तथा अल्फा इंटू बीटा का मान आया -15। यहाँ से निकालते हैं हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इक्वल टू आपका यहाँ से होगा क्या फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां से रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा निकल के आया है 2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपका यहाँ से निकल कर के आया है -15, अर्थात ऐसा कर सकते हैं। अगला स्टेप आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा -15। तो इस तरीके से आपका यहाँ जो है द्विघात बहुपद जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्सर दो तरीके से प्रश्न पूछता है, पहला ये कि जब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ, तथा दूसरा ये कि जब द्विघात बहुपद के केवल और केवल शून्यक दिया हुआ। तो हम इससे कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं जिसे आप कीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि मेरे द्वारा बताया गया ये वीडियो आपका कैसा लगा। साथ ही साथ अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन की घड़ी में जहाँ पे अगर जो कहीं पढ़ाई की व्यवस्था संभव नहीं हो तो इस वीडियो के माध्यम से उसे कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस फर्स्ट के लिए आपका फर्स्ट में जो हेडिंग दिया गया है उससे, तो इससे कुछ क्वेश्चंस को हम लिखते हैं जिसको आप कीजिएगा घर पे। ये फर्स्ट में आपका लिख रहे हैं हम -3, 2। सेकेंड में आपका यहाँ से लिखते हैं 1/4, -1। थर्ड में लिखते हैं यहाँ से 2√2, 2। फोर्थ में लिख सकते हैं 1, 1। फिफ्थ में लिखते हैं यहाँ से आपका 8, 12। सिक्स्थ में लिखते हैं 4, 1। सेवंथ में लिखते हैं यहाँ से आपका 3, -2। 8 में लिखते हैं 9, 20। और साथ ही साथ 9 में हम लिखते हैं -3, -2। और यहाँ से आपका 10 में है 3/2, 1/2। अब ये जो है पहला आपका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन हम यहीं से लिखते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपका जो होगा ओनली फॉर अगर जो यहाँ शून्य केवल और केवल शून्य दिया हुआ हो, तो ये मैथ आपको बताया गया हो जिससे रिलेटेड हम प्रश्न को लिख रहे हैं। यहाँ प्रश्न कुछ इस तरीके से हो सकता है, इसको हम अरेंज करते हैं। यहीं पे आपका क्वेश्चन को लिखते हैं ओनली फॉर शून्य दिया हुआ, मतलब कि अल्फा और बीटा का मान। ये फर्स्ट में आपका जो है ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। यहाँ पे आपका है 7, -3। सेकेंड में है 5, -2। थर्ड में आपका है -2, 3। फोर्थ में है 5, 6। साथ ही साथ 5 में है -1, 3। 6 में है -3, 2। 7 में आपका यहाँ से है -1, 3, सॉरी -1, यहाँ से आपका 4। ठीक है, तो दोस्तों इस मैथ को बनाइए, इस क्वेश्चन को हल कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में ये जरूर बताइए कि मेरे द्वारा बताया गया ये वीडियो में जो क्वेश्चन है ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।